अस्सलाम वालेकुम टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप और आपके सब घर वालों को मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद का धमाकेदार लड्डू मुबारक। और ये जी हमारे पड़ोस में जो थी एक बच्ची तकाफ़ बैठी थी, साथ ही साथ मेरी 2 छोटी सिस्टर्स भी तकाफ़ बैठी थी। तो उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनकी ये नन्ही मुन्नी इबादत को कबूल फरमाए और नेक्स्ट टाइम भी इन्हें इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए। चलो गिफ्ट दो, अब गिफ्ट दो, दोनों को एक एक में डाल दे पूरा लड्डू। दूसरा भी लड्डू खिला दो, दूसरा लड्डू मरियम के भी मुंह में पूरा डाल दो। चल ना मरियम, खोल भी लेना। तो ये जी यही की मस्तियाँ थी। यकीनन आपने भी बहुत इंजॉय की होंगी और उस टाइम हम लोगों ने भी ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले अब मैं मीठा बना रही हूँ और मीठे में मैं जो हूँ दूध दुलारी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक बड़ा टिन खोल लिया था। मैं इसी तरह से बड़ा टिन लाती हूँ और जो बाकी होता है उसमें अगर सिरप ख़त्म हो जाए तो चीनी डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये जो दूध दुलारी है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो इसकी रेसिपी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हमारे घर में सवैयाँ और खीर वगैरह जो है इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, चाहे अच्छी से अच्छी बना लें। तो ये जो दूध दुलारी थी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए लास्ट ईद की तरह इस बार भी हम लोग जो है वो दूध दुलारी बना रहे हैं। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो रेसिपी में है वो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था, जबकि इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह कस्टर्ड पाउडर डाला है। तो आप लोग भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा करें। बाज़ औक़ात जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही उसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स होते हैं और ये अच्छी बनी थी। तो इसे सर्व मैंने कुछ इस तरह से किया था कि 2 बाउल जो हैं वो मैंने डेकोरेट कर लिए थे, बाकी जो दूध दुलारी थी वो 1 बाउल में ऐसे ही मैंने ठंडी कर ली थी। जो 2 बाउल थे किसी गेस्ट को सर्व करने के लिए इन्हें मैंने डेकोरेट किया था। डेकोरेशन के लिए सिंपल मैंने व्हिप्ड क्रीम ली और उससे देखें मैं इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। आपका जो दिल करे, आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग इसे डेकोरेट कर सकती हैं। और क्रीम के ऊपर जी मैंने ये बादाम पिस्ते डाल दिए। बादाम पिस्ते विदाउट बादाम पिस्ते ना जो बहुत डल कलर लग रहा था, तो बादाम पिस्ते डाले तो ये कलर इन्हेंस हो गया, अच्छा लग रहा था। और ये जी चेरीज़ आ गई, जल्दी 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 देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर लग रहा है ना। तो ये हमारा मीठा जो है वो रेडी हो गया है, इसको फ्रीज़र में रख दिया। और फिर क्या हुआ जी, एक दिन था तो हमने सोचा कि दुपट्टों की जो लेस है वो कुछ करवा लेंगे, बट एकदम से ऐसा धमाका बजा कि होश उड़ गए। तो खुद ही करने पड़े। एक दुपट्टा रहता था, बल्कि 2 दुपट्टे रहते थे, उसके कॉर्नर्स पर इस तरह से स्टिचिंग की। आपको मैं आगे चल के अपनी ईद की शॉपिंग भी दिखाती हूँ। सिस्टर्स गोल्स तो ये जी मैं आपको जो है हम चारों बहनों की ईद की शॉपिंग दिखाने लगी हूँ। मेरी ईदी लास्ट टाइम ना मैंने अपनी एक कुंवारी दोस्त को जो है वो गलती से ईदी भेज दी थी, तो बस अल्लाह मियाँ ने मुझे उसी का इनाम दिया है। ये मेरे तीनों सिस्टर्स के जो हैं ड्रेसेस आ गए और ये लास्ट में मेरा। तो बताइएगा कि ज़्यादा आपको कौन सा कलर पसंद आया। अब मैं आपको इसके साथ की जो है ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। ज्वेलरी में सबसे पहले ये मेरे गोल्डन और महरून कलर के कड़े आ गए, जो कि इस ड्रेस के साथ हैं। बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आए। और मैं अब आपको अपने ये झुमके खोलकर दिखाती हूँ। इतने खूबसूरत से, छोटे से, ना तो बहुत बड़ा साइज़ था और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा, डिसेंट से प्यारा कलर था इनका। ये भी इस ड्रेस के साथ है। रिंग थोड़ी सी बड़ी थी बट इट्स ओके, चलता है इतना, ठीक है।
ये मेरे इस ड्रेस के साथ हो गए। बाकी ये छोटी मोटी पिन्स, रिंग्स, लॉकेट्स और ये टॉप्स वगैरह अम्मा का हमने खूब खर्चा कराया। मेरी सिस्टर से अगर पूछो ना कि आपको क्या चाहिए, बजाय इसके कि वो बोलें आप ही हमें ये चाहिए या अम्मी हमें ये चाहिए, उनका कहना होता है जो चीज़ आप ही शम्मा लेंगी हमें सेम टू सेम वही चाहिए। भाई आपको जो चाहिए आप वो बताओ। ये इन ड्रेसेस के साथ जो है चूड़ियाँ आ गई। जो मज़ाक कांच की चूड़ियों पर का ईद पर है ना, वो मैं नहीं समझती कि किसी और चीज़ के। जिस तरह मेहंदी के साथ जो है इसके अलावा मीठा इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह कांच की चूड़ियाँ ईद को दुबाला कर देती हैं। मेहंदी तो इतनी प्यारी आई थी बट लगाने का मौका नहीं मिला। तो ईद के 4th डे जब मेरी फ्रेंड्स आई थी तो उन्होंने मुझे लगा दी थी। अच्छा, पर्सेस में ये मेरा पर्स आ गया, देन ये मेरे से छोटी वाली बहन का आ गया, और फिर जी ये उससे भी छोटी वाली बहन का, और लास्ट में ये हमारी मोटी वाली बहन का। इसके पर्स में तो पैसे भी पड़े हैं। अब ये भी इत्तेकाफ से उठी थी तो इसकी तो हो गई थी बई कमाई। ये देखें जी, बंद कर दें इससे पहले कि वो आ जाए। अब मैं आपको अपनी सैंडल सिखाती हूँ। फिर जी वही इशू, सिस्टर्स गोल्स। तीनों के ड्रेसेस में ब्लैक कलर था तो तीनों ने ब्लैक ही लेना था। एक ने हील्स लेनी थी तो तीनों ने भी हील्स ही लेनी थी। तो ये 2 छोटी सिस्टर्स की आ गई और ये आ गई जी मेरी अम्मी की। अम्मियों पे ऐसी ही अच्छी लगती हैं, डिसेंट सी, मुझे तो बहुत पसंद आई और उन्हें ख़ुद भी। ये मेरी आ गई फ्लैट चप्पल। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे ना पाँव में उस टाइम बहुत शदीद किस्म की मोच आई हुई थी। तो जब मैंने हील्स ट्राई की तो मैंने तो तौबा कर ली। मैंने बोला मैंने नहीं लेनी। एंड माई मदर यूज टू से दैट बेटा ले लो, मैं पट्टी करूँगी ठीक हो जाएगा। लेकिन रिस्क नहीं ले सकते थे। आई थॉट के अगर मूड हुआ तो पुरानी पहन लेंगे। अब मैं आपको लोन के ड्रेसेस बता देती हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए डिज़ाइनिंग का। ये ड्रेस जो है मैंने अपनी अम्मी को गिफ्ट दिया था। जब हम ले रहे थे तो उन्हें ये बहुत पसंद आया था। बट वही ईस्टर्न मदर्स, पहले मेरी औलाद ले ले फिर मैं लूँगी। अब घर पे आ गई, लिया था नहीं और बार बार इसी के बारे में सोच रही थी। कुछ चीज़ होती है इतनी खूबसूरत आपको शायद ना भी लगे, लेकिन जिससे पसंद आ गई। तो ये मैंने अम्मी के लिए सरप्राइज़ मंगवा लिया और स्टिच भी करवा लिया। ये मेरे आ गए। इसके बाजों पर देखें कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग आई है। इस बार मैंने बाजों पर डिज़ाइनिंग करवाई क्योंकि वीडियो में बाजू ही तो आते हैं यार। और ये गला, देन इसके ट्राउज़र पर भी मैंने कुछ डिज़ाइनिंग करवाई। ये देखें खूबसूरत, ठीक है। एक ये ड्रेस हो गया और एक इसके अलावा एक और ड्रेस है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आपको भी कुछ डिज़ाइनिंग का जो है आइडियाज़ मिले। ये जी मैंने जो आजकल बहुत ज़्यादा फिर से ट्रेंड में आ गया सिंधी फ्रॉक स्टाइल, साइड्स पर जो चुन्नट होती है, ये बाजू में भी मैंने इलास्टिक डलवा के चुन्नट डलवाई है। और ये गला आ गया, सिंपल लेस लगाई है और 3 कलर्स में बटन्स लगाए हैं, वही 3 कलर्स जो इस फ्रॉक में मौजूद हैं। ट्राउज़र इसका सिंपल है और बस ये देखें ठीक हो गया। तो ये तीनों ड्रेसेस हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपने मेरी जो है पिछली ईद का व्लॉग देखा है तो उसमें आप देखें कि इसी तरह से ये जो नमाज़ हो रही है, नमाज ईद, उसमें इतनी क्वांटिटी में लोग नहीं हैं। और माशाल्लाह इस बार इतना रश कि मैं असल में सुबह काम ख़त्म करने के पास हुई, ठीक है। सुबह 7 बजे सोई, 7:15 बजे नमाज थी, 7:30 बजे मेरी बहन ने मुझे उठा भी दिया, आप ही देखो इतना रश है। अब वो बेचारी खुशी में उठा रही थी, खैर उसने मेरी नींद बर्बाद की। लेकिन जब मैंने उठ के देखा तो यकीन जाने की इतनी खुशी हो रही थी कि देखकर बहुत दिल को सुकून मिल रहा था। इतना अच्छा माहौल था। ईद का सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। पहले बस हम तैयार हुए और सबसे हमने ईदी मुबारक कहकर ईदियाँ वसूल की। ईद मुबारक नहीं कहा, आप लोग भी ये डायलॉग याद कर लें, आइंदा के बाद सबको ईदी मुबारक बोलना ताकि ईदी मांगने में शर्म ही ना आए, ठीक है। ईदी वसूल करने के बाद सारा दिन हमने सोकर गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह से। दोपहर में खाने की भी हिम्मत नहीं थी, इतना जो थे एग्जॉस्ट हो चुके थे। रात में जो हमने ईद मुबारक सबसे वसूल की थी उसके हमने मंगवाए जी डील्स। इतने दिनों के बाद
इतना काम करने के बाद यार एक दिन की तो छुट्टी बनती है, तो इसलिए घर पर किसी ने बनाने की फरमाइश नहीं की और हम लोगों ने डील्स मंगवाई, उसी से काम गुजारा। अगले दिन से तो हमारी बड़ी दावत थी, तो मज़े। सेकेंड डे ऑफ ईद मैंने अपनी 2 दोस्तों को इनवाइट किया था, क्योंकि हर दफ़ा मैं ही उनके घर जाती हूँ, तो मैंने बोला जी इस दफ़ा आप लोग चक्कर लगाएं। तो वो लोग आई थी, उनके साथ बहुत 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 अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत मज़ा आया। उनके लिए मैंने बनाया था पैन पिज़्ज़ा, जो कि मैं पहले आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। साथ ही मैक्रोनी बनाई थी और एक और बाउल जो हमने दूध दुलारी का बनाकर सेव कर दिया था वो सर्व की, साथ में कोल्ड ड्रिंक एंड दैट्स इट। क्योंकि ईद पर दावतें होती हैं तो हर जगह बिरयानी, पुलाव, कोरमा, कढ़ाइयाँ ये सब कुछ चलता रहता है, तो एक ही तरह की चीज़ बंदा खा खा के पहले ही रमज़ान में रोज़े रख रख के थका होता है, और फिर वो एक ही यूनिफॉर्म जो चीज़ होती है ना, बंदा परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि दोनों की पसंद का हो। एक की जान बचती थी पिज़्ज़ा में और दूसरी की मैक्रोनी में, तो इस तरह करके मैंने मैक्रोनी और पिज़्ज़ा को चूज़ किया। साथ ही जो थी दूध दुलारी आ गई, तो अच्छा कॉम्बिनेशन था। फिर हम ये मेहमानों से बर्तन उठवा रहे हैं और मेरी फ्रेंड ने जो है मेरे हाथ पर मेहंदी लगा ली। थैंक यू सो मच। ये खूबसूरत सी मेहंदी का जो है मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। टन-टना, ये देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी है। थैंक यू सो मच। इतनी देर में हमारा जो है पिज़्ज़ा भी बेक हो चुका था, अगर मेरी बहन से कट जाए तो हम लोगों ने फिर ये खा लिया था। पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा ली थी और इसका भी मैं फ़ाइनल लुक आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। फिर ये मैंने उन दोनों के लिए गिफ्ट लिए थे। उनको टाटा बाय बाय करने के बाद रात में जो थी वो दावत थी। दावत मेरी दादो अम्मी ने की थी। वो हर साल ईद पर अपनी सब बच्चों की इकट्ठी दावत करती हैं ताकि सब मिलके बैठें। कुबरांटी, सुगरंटी, हानी पप्पो, दादुमी, नाज़ी आंटी, हम लोग मतलब 4-5 फैमिलीज थी जिनकी दावत थी। छत पर सबने खाना खाया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं एक जगह इकट्ठे करने मुश्किल थे। थोड़ी सी लाइटिंग कम थी तो इग्नोर करें। खाने में था जी बीफ बिरयानी और ये कस्टर्ड और फिर चिकन का कोरमा, यही है ना? हाँ जी, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। आप लोग भी इस तरह से किया करें, अपनी फैमिली को इकट्ठा किया करें ऐसे मौक़ों पर। फिर खाना खाने के बाद मैं नीचे आ गई और मैंने बोला जी जल्दी से सबको मेरी मेहंदी दिखा दो, ताकि किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो देख लें। डिज़ाइन आप लोग भी बना सकते हैं। मेहंदी लगाने के बाद मेरी बहनों का आपी जी, हमने भी पिज़्ज़ा खाना था, तो फिर जो बाकी डो वगैरह पड़ी थी, क्योंकि जब फ्रेंड्स गई तो फिर ऊपर दावत थी तो वहाँ चले गए। फिर दावत से जब वापस आए तो अभी भी इनके पेट में कसर मौजूद थी पिज़्ज़ा खाने की। फिर इनके लिए पिज़्ज़ा बनाया और इन लोगों ने खाया और फिर जी हम सो गए। इस तरह से सेकंड डे ख़त्म हुआ। कराची में इन दिनों टेम्परेचर इतना हाई चल रहा है कि ये देखें ग्रेट की हुई चीज़ बाहर पड़े पड़े ही मेल्ट हो गई, तो मुझे हाथ से तोड़ कर डालनी पड़ रही थी। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, दैट्स वाज द थर्ड डे ऑफ ईद। थर्ड डे ऑफ ईद यानी कि आज हमने जाना है मलीर, और मलीर जाना है हमने अपने नान के। खैर नाना अम्मी की भी डेथ हो गई है और नाना अबू की भी, तो आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। साथ ही मेरे खालू की भी अभी मंथ पहले ही डेथ हुई है, तो आप उनके मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें। असल में नान का तो नाना अम्मी और नाना अबू से ही होता है, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 अदद मामू यहाँ पर मौजूद हैं। मामियाँ बहुत अच्छी हैं और जो है कज़न्स जो कि हमारे जितने हैं, तो बड़ा शिद्दत से इंतज़ार रहता है मलीर जाने का और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का। तो आज जो है दोपहर में यानी कि ईद के तीसरे दिन पहले बड़े मामू के घर दावत है और फिर रात में छोटे मामू के घर। दोनों मामुओं के घर से आज ही होना है, उसके बाद जिसके घर जितने स्टे करें, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है ना, तो इसलिए तीसरे दिन दोनों घरों से लाजमी होना, वरना ईद भी कैसे मिलेगी भाई। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं अपने बड़े मामू के घर। खैर एंट्री छोटे मामू के घर से होगी क्योंकि उनका घर चेक पोस्ट से करीब है, तो एंट्री वो करवाएंगे। देन हम जाएंगे बड़े मामू के घर और फिर हम जाएंगे जी छोटे मामू के घर। तो चलें जी, चलते हैं। तो ये जी मलीर आ चुका है। जब आप ये टैंक चौक देख लें तो समझे मलीर का इलाका स्टार्ट हो चुका है। ये जो आपको राइट हैंड पर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, पिछले दिनों जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था वो इन बिल्डिंग्स की बैक साइड पर हुआ था।
और ये आ गया चेक पोस्ट नंबर 3, लेकिन हमारी जो एंट्री होगी वो चेक पोस्ट नंबर 2 से होगी, क्योंकि वो मामू के घर के बिल्कुल पास है। रास्ते में करीब ही कब्रिस्तान था, तो हम लोग नानूमी और नानापू से भी मिल गए। अब चलते हैं, थोड़ा सा सफ़र रह गया है तो फिर से करते हैं बूम बूम। ये जी हमारी एंट्री हो गई और फिर हम पहुंच गए मामू के घर, छोटे मामू के घर। पानी वगैरह पीने के बाद हम लोग फ़ौरन बड़े मामू के घर चले गए, क्योंकि दोपहर में उनके घर दावत थी। आखिर वो बड़े थे तो पहले बड़े मामू के घर जाना था। और छोटे मामू का कभी आप मुझे याद कराइएगा, मैं आपको इनका होम टूर कराऊंगी। जिसने अपनी थकान और टेंशन दूर करनी है ना, वो इनके घर पे आ जाए। बड़े मामू के घर हम लोगों ने मुंह बोल के 1 डिश रखवाई थी, क्योंकि रोज़े रख के ना जो थी खाने की शायद आदत ख़त्म हो गई थी। तो हमने फरमाइशी पुलाव बनवाया था, इतने मज़ेदार, देखे मुझे अब फिर से भूख लग गई है। तो बड़े मामू के घर खाने पीने के बाद थोड़ी देर कज़न्स के साथ बैठे और फिर रात में जो है वो हम छोटे मामू के घर वापस आ गए। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने खाया मैं आपको वो दिखाती हूँ। चाँद पहले देख लें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। छोटे मामू के घर मेरी खाला ने जो थी मेरी ही रेसिपी से चरसी कढ़ाई बनाई थी, मज़ेदार सी, खा के मज़ा आ गया। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। तो ये जी सबसे पहले आ गई चपातियाँ, फिर ये सैलेड जो कि मेरी मामी ने डेकोरेट किया है, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, केक आ गया, सवैयाँ आ गई और फिर ये हम चरसियों की चरसी कढ़ाई, मज़ेदार। अल्लाह ताला इनके दस्तरखान को इसी तरह से हरा भरा और भरा भरा रखें। ये आगे मेरे मामू, इन पर तो मुझे इस वक्त एक बड़ा मज़ेदार गाना याद आ रहा है जो पिछले दिनों चला था ना, क्या से क्या हो गया देखते देखते। यही हाल मामू का। मैं अपने आप को मामू से मिलवाऊँ, ये देखें मामू स्माइल। पिक्चर में क्या है और असल में काम कर करके बंदे की क्या हालत हो जाती है। फिर जी सबसे पहले मैंने पढ़ी बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, तो इस लिहाज से सबसे पहले डालने का हक मेरा था। देन मैंने नारा लगा दिया शफीक अहमद रोटी खुल गई है, और फिर रोटी खुल गई। ये मेरे भाई हैं ज़ियाब्दुर रहमान, जिसे आप जानते हैं भोलासे के नाम से। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही साथ मेरे छोटा भाई, जिसे हम मिनी शेफ़ बोलते हैं प्यार से, और आप लोग उसे मोहम्मद याहे के नाम से जानते हैं, उसके चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काइंडली विज़िट करें। वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पर ईद का तीसरा दिन ख़त्म हो गया है। जाते जाते ये जो सीन है ये ईद के चौथे दिन का है। मेरी जो छोटी ममानी है उनको मेज़बानी का बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है। रंग बिरंगे खानों से अपने दस्तरखान से जाना और फिर दावतें करना उनकी फ़ेवरेट हॉबी। अलबत्ता उन्हें बहुत ज़्यादा डिशेस बनाना तो नहीं आती, लेकिन जो चंद एक आती हैं वो बहुत लजीज़ बनाती हैं। तो न्यू डिशेस बनाने के लिए उनको मेरा ना शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो एज़ यूजुअल आज मैं उनके हत्थे चढ़ चुकी थी। आज कोई दावत तो नहीं थी, बट उनकी फरमाइश पर, क्योंकि उनको मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है, तो आज ये बिरयानी बनी है। अगर आप मेरी मामी से मिलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी व्लॉग अपलोड हुआ तो कोशिश करूँगी कि इनका होम टूर भी आपको करवाऊँ और इनसे आपको मिलवाऊँगी। मेरे और मोहम्मद याहे की तरफ से आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।